लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा। इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलवंतो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया, लीजिए, मुसलवंतो ही जातियो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया जरूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया जरूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का, पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं? खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का। शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाहु अकबर, ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नज़र में पॉजिटिव रेजिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली। अब सीने पर जो नियत बंधी है, इधर भी पॉजिटिव रेजिस है, ये वजन है इस पर आपका। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा तो जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी। तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसा पकड़ना है। ये पॉजिटिव रेजिस है यहाँ, ये हाथ पर वजन है, ये एक्सरसाइज है हाथ की, ये फिर पकड़ेंगे। और जो लोग ऐसे करके यहाँ बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेजिस वहाँ दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा मत मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ की। ये देखिए, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। ऐसे पढ़े, आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वजन ही नहीं है, वजन यहां है। ये एक्सरसाइज हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज, कुरान बाइबल और साइंस, कुरान बाइबल और साइंस पढ़िए। हाथ बांधने, सीने पर हाथ बांधना, उसने ये लिखा है, क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही नियत बांधी। ये लिखा है, ईसाई की तहकीक के मुताबिक भी ये वो आ गया। मेरे भाइयों, लग रहा कुर्सी में भी पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। अब देखिए, योगी युज्जीत सततमात्मानम। अब क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाओ। अब रुकू में भी आप गए तो पीठ बिल्कुल सीधी कर लो। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि पीठ पर ऐसे बर्तन रख लो, पानी का भरा हुआ प्याला रख लो या गिलास, वो गिरने ना पाए। अब ये तो कोई करके नहीं देखता है कि रखा जाए तो गिरेगा या नहीं, लेकिन हकीकत ये कि पीठ इतनी सीधी हो जानी चाहिए, लेवल पे आपके आ जाए। डॉक्टर मोरिस बुकाई अपनी किताब कुरान बाइबल और साइंस में लिखते हैं,
अगर कोई आदमी वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार तो हो सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के कैंसर का शिकार कभी नहीं हो सकता है अगर वो उस तरीके से रुकू करने लगे जिस रुकू को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। आज बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके रुकू सही से नहीं हो रहे हैं, या तो वो चू चू का मुरब्बा कर अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान समीअल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर 3 बार इधर पड़ा, उठ गए, अभी सही से पीठ सीधी हो नहीं पाई थी, क्यों 3 बार हो गया, इमाम साहब उठ गए तो ये भी उठ गए। इमाम अभी पढ़ रहे हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक, तब तक वो रुकू में घुस गए अल्लाहु अकबर, और जब तक हमने कहा मुबारकन फी, तब तक अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, तब तक इमाम साहब पहला सजदा करके उठ गए। अब हम जब तक 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा कर रहा है, हम उठ रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा करके उठ गया, खड़ा हो गया। तो रकातों की कसरत और तादाद ज्यादा कर लेने से कोई फायदा नहीं है, दुआएं आप कम